हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? प्यारे बच्चे, एक बार जुड़ेंगे सभी और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, जय हिंद सभी को बच्चे। और जल्दी से आप लोग आएंगे, फिर हम अपनी जो क्लास है टाइम एंड वर्क, आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बच्चे, दो ही टाइप के सवाल इसमें बचे हुए हैं और उन टाइप्स को हम जल्दी से ख़त्म करके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा लिए हैं, सवालों की संख्या मैंने ज़्यादा ली है, टाइप आपके दो ही हैं। एक टाइप में मैंने 10 से 12 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन लिए हैं, दूसरे टाइप में भी 8-10 क्वेश्चन, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर होगा पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि जो पाइप टंकी होता है वो वाला। ठीक है, चलिए, राम राम भाई सभी को। दीपक, रोशनी, विष्णु, मुरली, जसवंत, अवरेज, संदीप, अंगद, तो भाई ठीक ठाक हो सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की? फॉर्म बड़े ध्यान से भरना भाई। देखो, मैं एक बच्चे की ये शिकायत ना सुन लूँ कि सर मेरे फॉर्म में गड़बड़ हो गई। अगर एक बच्चे ने मुझसे ये कह दिया ना फॉर्म में गड़बड़ हो गई, तो भाई उसकी कुटाई होगी फिर ढंग से। क्योंकि फॉर्म आने से पहले ही मैंने कह दिया था कि फॉर्म तब तक मत भरना जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ना हो। अंकित सर ने वीडियो भी बनाई और मैंने ये भी कहा था कि जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो साइबर कैफे वाला होता है, अगर आप उससे भरवा रहे हो तो उसके पास बैठ जाना, उससे कहना कि आराम आराम से भर, एक एक डिटेल मैं चेक करूंगा, चाहे 50 रुपये फालतू ले लेना, लेकिन मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। तुम जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हो, फिर हमको बाद में भुगतना पड़ता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक किसी भी बच्चे के फॉर्म में गड़बड़ ऐसी नहीं हुई होगी। नाम देखो, तीन चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी गड़बड़ एडजस्ट हो जाती है एफिडेविट टू एफिडेविट लगा के। तीन चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक तो आपका नाम जो 10वीं के सर्टिफिकेट में है वो होना चाहिए, दूसरा फादर नेम, और तीसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये चीज तो बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ, कोई चीज कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं इन तीन चीजों पे। तो आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। बाकी चीज अगर आपकी गलत है, एड्रेस वगैरह में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तो वो चीज एफिडेविट वगैरह लगाकर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, प्लीज सर रिवीजन, माय फेवरेट सर। इकरा रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है। तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग का ही किए भाई ये है। दिखाऊं टाइम और सब कुछ तुम्हें वो दिलाने के लिए? लो देख लो। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं है ना? 8 बज के 6 मिनट हो रहे हैं ना? अब पता चल गया रिकॉर्डिंग नहीं है। चलो ठीक है बच्चे, जो हमारा अब नेक्स्ट टाइप चलने वाला है, इसमें पहले थोड़ा सा ना हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इसमें है स्पेशल, जो मैंने इसको अलग क्लास में आपका रखा है। आपने अक्सर एक चीज पढ़ी होगी, MDH चाट मसाला। MDH चाट मसाला किस किस ने नाम सुना है? वो ताऊ बैठा रहता था ना, वो मूछो वाला, है ना, वो सब ने सुना होगा MDH चाट मसाला। तो बच्चे, जो हम अब फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो कुछ वहीं से रिलेटेड है, यानी कि MDH से ही वो रिलेटेड है आपका फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्या है भाई। एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, फिर उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या उनके मीनिंग है, और फिर हम सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ M1 D1। तुम्हें तो मजे चाहिए, बस कहीं से भी मिल जाओ, आनंद आना चाहिए। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। देखो, MDH फॉर्मूला याद रहेगा, MDH/W1 बराबर M2D2H2/W2। तो यहां पर क्या मतलब है सर इसका, जरा देखते हैं बच्चे। M का मतलब क्या है? शोले का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था गब्बर का। क्या था? जब वो लोग जय और वीरू से पिट के जाते हैं गब्बर के पास, गब्बर उनसे सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? कितने आदमी थे, ये पूछता है ना। तो एम का मतलब है कितने लोग, यानी कि मैन पावर। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो मैन पावर, है ना। या फिर अगर मैं थोड़ा सा आपसे कहूं कितने लोग, कितने लोग, है ना। या फिर आप कह सकते हो एफिशिएंसी पावर, एफिशिएंसी पावर भी कह सकते हो, कार्य क्षमता, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एम का मतलब ये रखो कितने लोग, कितने लोग। डी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन। एच का मतलब होता है घंटे प्रतिदिन काम करना।
कितने घंटे प्रतिदिन, है ना। कितने लोग, कितने दिन, कितने घंटे प्रतिदिन, है ना बच्चे। तो डी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, हिंदी में अगर मैं कहूं तो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। एच का मतलब क्या है, आवर्स पर डे, यानी कि घंटे प्रतिदिन। प्रतिदिन कितने घंटे वो काम करता है, घंटे प्रति दिन। फिर कहता है W1, यानी कि वर्क, वर्क डन, कार्य, हिंदी में अगर कहोगे तो कार्य। 1 2 तो वो क्वेश्चन से ही आप समझोगे, है ना। तो ये जस्ट टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है। एम का मतलब है मेन पावर, यानी कि कितने लोग। डी का मतलब है नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिन। और एच का मतलब है आवर्स पर डे, कितने घंटे प्रतिदिन। और डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन, यानी कि कार्य। बच्चे अब ये फॉर्मूला ना, ये बड़ा भोला फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं बड़ा ही भोला, बड़ा ही मासूम फॉर्मूला। भोले लोग कौन होते हैं बताओ, मासूम लोग किन को बोलोगे आप। भोले लोग वो होते हैं जिनसे आप कितना ही झगड़ लो, चाहे उनकी गलती हो चाहे ना हो, उनसे कितना, भोले लोगों से ना कितना ही झगड़ लो, वो बेचारे मुस्कुराते रहेंगे, उनको कोई मतलब ज्यादा उनको बुरा नहीं लगता है। तो ये फॉर्मूला भी ना ये भोला है। कैसे सर, भोला कैसे है फॉर्मूला, जरा देखना। भोला ऐसे है कि देखो, कुछ फॉर्मूले क्या, ऑलमोस्ट आपने सारे फॉर्मूले देखे होंगे। जो उन फॉर्मूले में चीजें यूज होती हैं, जब तक आपको वो चीजें ना दी जाए तब तक आप उस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हो। ये है ना, हर फॉर्मूले में। भाई आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, उसमें अगर मैं कहूं कि मैं कोई दो चीज गायब कर दूं और मैं कहूं आंसर बताओ, आप नहीं बताओगे। आप कहोगे सर ये दो चीज भी फॉर्मूले में लग रही है, इनका भी वैल्यू बताओ क्या होगी। आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी का भी फॉर्मूले की बात करो। लेकिन ये बड़ा भोला फॉर्मूला है। कैसे, आपको सवाल में जो भी दिया होगा, बाकी चीजों को हटा दो, बाकी चीजों को हटा दो और उन्हीं चीजों को इक्वल कर लो। बाकी चीजों को हटा दो और उन्हीं चीजों को इक्वल कर लो। राहुल सर बोल रहे थे कि अवतार 20 पढ़ाना है। अवतार 20 का अवतार 20 का क्या मतलब है भाई, अवतार 2.0 में राहुल सर ही पढ़ाएंगे। ऑब्वियस है यार। देखो अब मैंने, मेरी बात सुनो आप, पहले 10 मिनट में कॉन्सेप्ट पढ़ाने दो। जब सवाल करेंगे फिर थोड़ी सी बातें बीच में करते रहेंगे, है ना। तब तक आप थोड़ा सा होल्ड करो बच्चे, अपने जो भावनाएं हैं ना, जो अपनी भावनाएं हैं उनको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो, ठीक है। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि ये बड़ा भोला फॉर्मूला है। जो चीज आपके सवाल में दी होगी उनको ले लेंगे, बाकी चीजों को हटा देंगे। ये अभी चीज समझ में नहीं आएगी। अभी सवाल मैंने इसलिए बहुत सारे सवाल लिए हैं, वो एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं। मैंने आपसे कहा कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 9 व्यक्ति उसी कार्य को, उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आप यहां पर एक चीज देखो, आपने सवाल देखा कि सर सवाल में तो बड़ा कॉमन सा सवाल लग रहा है। एक बार क्या है सवाल में जरा पढ़ेंगे कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। आपसे कह रहा है तो बताओ 9 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलूं, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग के, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं, तो मैं जानता हूं 12 व्यक्ति, यानी कि प्यारे भाई M1 का नाम मान कितना है, M1 की वैल्यू आ गई 12। कितने लोग भाई, कितने लोग, 12 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो D1 कितना, 15। फिर कह रहा है 9 व्यक्ति, यानी कि M2 कितना, 9। और कह रहा कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि बच्चे आपसे D2 की वैल्यू उसने पूछी है कि बताओ D2 क्या होगा। अब मेरे पास, अब ये भोला फॉर्मूला क्यों है, इसको बड़ा भोला सा फॉर्मूला क्यों कहते हैं, अब समझ में आएगा आपको। सवाल था मेरे पास कि 12 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 9 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
यानी कि मेरे पास M1 था 12, D1 था 15, M2 था 9 व्यक्ति, D2 आपसे पूछा है कितने दिन में। फॉर्मूले में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। भाई हमें सवाल में M1 D1 M2 D2 का जिक्र किया है, लेकिन सवाल में कहीं भी H1 का जिक्र नहीं है। तो भैया H1 H2 का जिक्र नहीं है ना, तो फॉर्मूले से हटा दो इन दोनों को, कोई जरूरत नहीं है। W1 का जिक्र नहीं है, कितना काम उन लोगों ने किया, 12 लोगों ने, नहीं है ना जिक्र, दोनों तरफ से हटा दो। देखो कितना भोला फॉर्मूला बन गया। निकल के क्या आया आपके पास, फॉर्मूला निकल के आया M1 D1 बराबर M2 D2। H1 भाई घंटे प्रतिदिन का जिक्र नहीं था सवाल में, तो मैंने हटा दिया सवाल में से, फॉर्मूले से, क्योंकि ये मासूम फॉर्मूला है। W1 W2 का जिक्र नहीं था, कितना काम है, कितना काम वो करते नहीं था, मैंने हटा दिया फॉर्मूले से। तो M1 कितना है 12, D1 कितना है 15, M2 कितना है 9 और D2 कितना है वो हमें निकालना है। देखो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 4 पंजे कितना होता है 20। बच्चे D2 कितना आ गया, D2 आ गया 20। और यही आपका बहुत ही प्यारा सा जवाब होगा कि 20 दिन बिल्कुल सही है। बाकी चीजें तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। चलो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं और बहुत सारी चीजें वहां आपको समझ में आएंगी। जैसे ये सवाल देखो, बहुत सारे सवाल लिए हैं, डोंट वरी। हाँ भाई वो चलेगी क्लास आपकी, ऐसा नहीं है अवतार 2.0 चलेगा तो ये क्लास में बंद कर दूंगा, नहीं बच्चे, ये तो मैं आपको काफी दिन से बोलता आ रहा हूँ। ये क्लास आपकी चलेगी और ये पैरेलल चलती रहेगी। आपके अवतार 2.0 चल रहा है, चलने दो, उसको क्या फर्क पड़ता है। आप लोग तो शुरू से जुड़े हुए हो ना भाई इस बैच से, तो आपको तो अवतार 2.0 की बैच लेने की जरूरत नहीं है आपको। हालांकि आपके जो बैच है उसमें वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इधर उधर भागना है, सिलेक्शन लेना है, ये बताओ। इधर से कूद के उधर पहुंच जाओगे, उधर से कूद के इधर आ जाओगे, बंदर बनते रहना इधर उधर कूद के। पढ़ मत लेना एक जगह टिक के, यहाँ पढ़ रहे हो आराम से बैच कंप्लीट करो। कुछ डाउट है, मान लो ऐसा है कि कोई चैप्टर आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आया, कि सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये आप वो वाला आपका चैप्टर ना, ये हमारे दिमाग में घुसा ही नहीं। होता है, सबके साथ होता है, किसी ना किसी चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बाई चांस, तो वो आप राहुल सर की क्लास से ले लेना। बाकी वो अवतार 2.0 तो कंप्लीट उन बच्चों के लिए है जो अब पढ़ना शुरू करेंगे, जो सो रहे थे जो अब जागेंगे, उनके लिए है 2.0, तो आपके लिए थोड़ी है। देखो, यदि 25 व्यक्ति किसी काम को 140 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बच्चे मेरे पास क्या है, 25 व्यक्ति, यानी कि M1 कितना है 25, और 140 दिन में कर सकते हैं। D1 कितना है भाई 140। ये बच्चे ये चीज में जो लिख रहा हूं ना M1 D1, ये आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे ये लिखने की। अभी एक ही दो सवाल में लिख रहा हूं, बाकी तो फिर मैं क्वेश्चन से ही डेटा उठाऊंगा, है ना। कह रहा 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 का मान आपसे पूछा है और D2 का मान क्या दिया हुआ है, 70 दिनों में पूरा करने के लिए। बाकी तो किसी चीज का जिक्र नहीं है ना मेरे पास। तो बच्चे जो फॉर्मूला एक्चुअल में मेरे पास होता है वो ये होता है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, है ना भाई। अब मेरे पास ना तो उसने ये बताया सवाल में कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करता है वो व्यक्ति, ना ये बताया कि कितना काम करता है। तो H1 H2 को दोनों तरफ से हटा दो, W1 W2 को भी दोनों तरफ से हटा दो। फॉर्मूला बन गया M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है 25, D1 कितना है 140, M2 हमें निकालना है और D2 कितना है 70। देखो 70 से पूरा 2 बार कटेगा और 25 दूनी 50। तो प्यारे भाई M2 कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। सभी का आ रहा है, एक एक बच्चे का आ रहा है। आगे चलते हैं, जल्दी से इस सवाल को बताइए क्या होगा।
बताएंगे भाई जल्दी से। अच्छा, ठीक है। चलो, 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने महापुरुषों की जरूरत होगी? M1 कितना है? 24 पुरुष। भाई M1 D1 बराबर M2, थोड़ा सा ठंडा कर दे इसे, है ना। M2 D2। M1 कितना है? 24 पुरुष। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 15 दिन में। तो 24 × 15 बराबर M2 हमें निकालना है। कह रहा है 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? M2 × 10 दिन। तो जरा बताएंगे भाई। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से जाएगा 12 बार, और 12 तिया कितना होता है? 36। भाई M2 कितना आ गया? 36 आ गया, और यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोनो दिक्कत नहीं है भाई, कर लेंगे ना? यस। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल करिए, बहुत सारे सवाल हैं, अभी तो आसान चल रहे हैं, थोड़े से अच्छे लेवल भी बनेगा सवाल का। यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है, 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है, तो 18 दिनों के लिए चीनी की खपत कितनी होगी? अब यहां आपको कुछ और दिया है उसने, देखना। हर बार M1D1 बराबर M2D2 नहीं होगा भाई। M1D1 M2D2 ने क्या ठेका ले रखा है सवालों का? नहीं। W1 का भी तो काम है, W2 का भी तो काम है, ये भी तो आ सकते हैं। सवाल ने कहा एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है। देखो, खपत 6 किलो का मतलब है ये उनका काम है। 6 किलो चीनी की खपत करना उनका काम है। किसका? एक परिवार का। एक परिवार का 24 दिन का चीनी का खपत 6 किलो है, तो उसी परिवार का 18 दिनों का चीनी का खपत कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस। देखो, यहां आपको दिया है D1 कितना है बच्चे? 24 दिन। और यहां बोल रहा है चीनी की खपत 6 किलो है। ये नहीं बोला कितने लोग हैं, 20 लोगों का, 15 लोगों का। तो M1 का मान नहीं दिया हमें, हमें बोल दिया कि 24 दिन की चीनी की खपत 6 किलो। तो कितना काम उन लोगों ने किया? 6 किलो चीनी की खपत की है। तो W1 कितना हो गया बच्चे? W1 हो गया आपका 6 किलो चीनी की खपत। कह रहा है 18 दिनों का, यानी कि प्यारे भाई D2 का मान कितना है? 18 दिन। और आपसे कह रहा है चीनी की खपत कितनी होगी, यानी कि W2 का मान आपसे पूछ लिया है। आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2 और H2 बटे W2। तो यहां से जो चीज हमें गिवन नहीं है उनको हटाओ भाई। M1 का मान नहीं है, M2 का मान नहीं है, हटा दो। H1 के बारे में कोई जिक्र नहीं है, H2 के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब फॉर्मूला क्या बना मेरे पास? D1 बटे W1 बराबर D2 बटे W2। तो प्यारे भाई D1 कितना है? 24। W1 कितना है? 6। D2 कितना है? 18। और W2 हमें निकालना है। देखो, 6 चौके 24। तो 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × W2 बराबर 18। तो यहां से W2 कितना हो जाएगा? 18/4। ये कितना होगा? 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो 4.5 kg आपका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है ना। यहां हमें ये बोला ही नहीं है कितने लोग हैं, 10 लोग, 20 लोग। तो हम M1 M2 का मान हमें दिया ही नहीं है, तो फॉर्मूले से हम M1 M2 को उड़ा देंगे। हाँ, इसमें बोल दिया है कि 24 दिन D1 की खपत कितनी है? 6 किलो, यानी कि उनका काम कितना है? 6 किलो चीनी की खपत करना। तो बच्चे W1 का मान कितना हो गया? 6 किलो। फिर कह रहा है D2 18 दिन में कितनी खपत होगी, और W2 आपने निकालना है। फॉर्मूले में मैंने आपको ये चीज सिखा रहा हूं मैं अभी आपको। आप जब अपना सवाल करेंगे ना रफ कॉपी में, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे फॉर्मूले से चीजें काट कर, ये भोला फॉर्मूला है। क्या नाम रखेंगे आज से इसका? हम इसका नाम रखेंगे भोला फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए, भोले फॉर्मूले से आपने चीज हटा दी, आया D1/W1 बराबर D2/W2। चलो ठीक है। आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जल्दी से।
चलिए भाई बताओ, मजा आ रहा होगा आपको, है ना? बहुत आसान है, अभी तो चीजें थोड़ी थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ टाइम एंड वर्क चैप्टर ये आसान है, कुछ लगा आपको लिटरली बताना, एक आधा टाइप को तो छोड़ दो, एक आधा टाइप को हटाकर कोई टाइप ऐसा लगा आपको यार टाइम एंड वर्क का ये तो बहुत हार्ड चैप्टर है, नहीं ना, बहुत आसान चैप्टर है। आपका चश्मा कहाँ है भाई? आज मैं दो तीन शादियों से आ रहा हूँ, कहीं कन्यादान किया है कहीं, और लड़के की शादी थी, और वो चश्मा रह गया मेरा घर, और सीधा मैं यहीं पे आया हूँ तो क्लास लेने आपकी। तो इस वजह से चश्मा मैं पहनता नहीं हूँ नॉर्मली, आप कभी सोच रहे हो कि सर को तो हमेशा चश्मा क्लास में देखते हैं तो घर पे नॉर्मल चश्मा पहनते होंगे, मैं आपकी क्लास के टाइम ही चश्मा पहनता हूँ, बाद में चश्मा नहीं पहनता, इतनी भी आंखें खराब नहीं है मेरी। चश्मा इसलिए पहनता हूँ कि थोड़ा सा लाइट पड़ती है ना ये चेहरे पे, तो आंखें और खराब ना हो जाए, इस वजह से चश्मा मैं पहनता हूँ। अब थोड़ी सी आदत पड़ गई है बस, ये है क्लास के टाइम, उसके बाद नहीं पहनता मैं। चलो, एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, तो 25 घंटे में कितने औजारों को ये मशीन काट देगी? मशीन एक ही है और 240 औजार काटने हैं, तो ये काम है, ये इस मशीन का काम है। ये M1 मत मान लेना कि M1 240 औजार M1 है कितने लोग, मशीन तो एक है, ये मशीन 240 औजारों को काट रही है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 240 औजार काटने का जो काम है ना, ये W1 है। क्या है भाई? ये आपका W1 है। चलो भाई, कितना आंसर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर यहां W1 का मान कितना है? W1 का मान है 240। यस, देखो ये आपको पहचानना आना चाहिए क्या W1 है, मैं आपको सिखा रहा हूं ना कि 240 औजार काटना, यानी कि ये काम है, और कौन कर रही है? एक मशीन, है ना? तो 10 घंटे में, यानी कि प्यारे भाई D1 क्या है? D1 आपका 10 घंटे, इसको 10 घंटे कह लो, D1 कह लो या H1 कह लो, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना। H1 किसका मान होगा? जब कहेगा इतने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, इतने 10 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन, वो H1 होता है। अगर उसने केवल बोला 10 घंटे का समय, तो वो D1 को ही हम मान लेते हैं, है ना। अब कह रहा है 25 घंटे में कितने औजार काटेगी? D2 कितना है? 25 घंटे, और कितने औजार, यानी कि W2 आपसे पूछा है। तो बच्चे आप जानते हैं D1 अपॉन W1 बराबर D2 अपॉन W2। अब ये मत कहना कहां से आया, यहां से आया, M1 M2 H2 हट गए, तो D1 अपॉन W1 बराबर D2 अपॉन W2 यहां से आया। D1 कितना है? 10/240 बराबर D2 कितना है? 25/W2 आपने निकालना है। चलिए बताएंगे भाई, देखो जीरो से जीरो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 बराबर कितना आ गया? 24 गुणा 25, तो 25 चौके 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 60। आंसर विल बी 600, ऑप्शन नंबर ए। आ गया ना? कितना आसान है, वेरी आसान क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? बहुत धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, आराम आराम से, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी सवाल को आंसर बताने के लिए, बिल्कुल सिंसियर बच्चों की तरह एक डिसेंट वे में आंसर बताओ। सर इतना होगा, धक्का मुक्की करोगे तो फिर स्क्रीन वगैरह टूट सकती है भाई। 600 बिल्कुल सही है। आप प्रयागराज क्यों नहीं आए? बच्चे मेरी छुट्टी उस दिन अप्रूव नहीं हो पाई थी, नेक्स्ट डे हुई थी, नेक्स्ट डे ही मैं आया था यहाँ घर पे। अभी मैं घर हूँ, मतलब ऑफिस में नहीं हूँ, मतलब मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ अभी 10-12 दिन की। देखो 16 आदमी 15 दीवार को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं, 16 आदमी, यानी कि M1 कितना है? अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं,
15 दीवार। देखो ये 15 दीवार पेंट करनी है तो ये W1 का मान है। W1 का मान कितना है? 15 दीवार। और 45 दिन में पेंट करते हैं। D1 कितना है? 45। कह रहे 20 आदमी। M2 कितना है? 20 आदमी 20 दीवार, यानी कि काम कितना करना है? 20 दीवारों को पेंट करना है, तो 20 दीवार W2 हो जाएगा। कितने दिनों में पेंट करेंगे? D2 आपसे पूछा है। आप जानते हैं M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। भाई फॉर्मूला तो हमारे दिमाग में सेट है ना। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यहां पर H1 का जिक्र नहीं था कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो हमने उसको लिया ही नहीं। बात क्लियर है ना। तो M1 कितना है? 16। D1 कितना है? 45 बटे W1 कितना है? 15 बराबर M2 कितना है? 20। D2 प्यारे भाई हमें निकालना है, और W2 कितना है? 20। अरे ये कोई बात हुई? ये तो हो गया सवाल। इसमें क्या है? 20 से 20 गया, 15 3 45 और 16 तिया 48। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। D2 आ गया 48। बिल्कुल सही जवाब है। धक्का मुक्की तो नहीं करी है ना? जिसने भी करी है उसकी कुटाई हो जाएगी। अगले सवाल में बिल्कुल मत करना। ये सवाल कर दो। जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो अगर जल्दी से आंसर करोगे ना, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ। और बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 15-20 क्वेश्चन हैं, और उनको मैं आपकी वर्कशीट में डलवा दूंगा, है ना। वहां से आप कर लेना, इसी चैप्टर के हैं। देखो यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं, तो 25 व्यक्ति 25 दिन में 25 मेज बनाएंगे। ऐसे सवाल ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दादाजी नाना जी बड़ा पूछते हैं कि 5 आदमी 5 दिन में 5 मेज, 25 आदमी 25 दिन में 25 मेज। ऐसा दिमाग से निकल के आएगा। दिमाग से नहीं, दिल से निकल के आएगा। दिमाग से तो सही आंसर निकल के आता है, जब हम दिल से आंसर देते हैं ना, तो दिल मरवा देता है ना। तो भाई वो कहेगा 25, और अब पहले ऑप्शन में 25 ही रखा हुआ है, और ये लगा देंगे हम। ऐसा नहीं है, हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। 5 व्यक्ति, M1 कितना है? 5। 5 दिन में D1 कितना है? 5। और कितना काम करते हैं? 5 मेज बनाते हैं, तो W1 कितना है? 5 बराबर M2 कितना है? 25 व्यक्ति गुणा 25 मेज बनाने में कितना समय लगेगा। तो D2 आपसे पूछा है, और 25 मेज यानी कि W2 आपको दिया हुआ है। W2 आपको दिया हुआ है, ये रहा। बस अब बता दो आंसर क्या आएगा। जज्बात बदल जाएंगे, जज्बात पलट जाएंगे आपके। आप कहेंगे सर 25 से 25 गया, 5 से 5 गया, अरे ये तो 5 आंसर आ गया। कितना आ गया भाई? 5 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। और जज्बाती लोग 25 आंसर देंगे। अगला सवाल ऐसा ही प्यारा सा आपके सामने ये रहा। बताएंगे बच्चे जल्दी से क्या होगा। यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उस काम का आधा हिस्सा। ये हुई बात। यहां थोड़ा सा मजा आएगा। उस काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पहले वाले काम का। देखो बच्चे, यहां उसने बोला 35 आदमी, यानी कि M1 का मान कितना है? M1 का मान है 35। और कह रहा है एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। D1 कितना है? 6 दिन। आपसे कह रहा है 7 आदमी, यानी कि M2 कितना है? M2 है 7 आदमी। और उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई D2 आपसे पूछा है, लेकिन यहां उसने काम के बारे में भी कुछ बोला है। W के बारे में भी कोई जिक्र हुआ है यहां पर, है ना, कि उसी काम का आधा हिस्सा, जो काम वो पहले कर रहा था ना इस केस में, उसका आधा हिस्सा इधर करवाना है। तो भाई क्या मैं ये कह सकता हूं कि W1 और W2 का रेशियो कितना होगा? बच्चे आप बता सकते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन बताएगा इसका आंसर? यस, आप बताओ, आप बताओ इसका आंसर। मोहित
आप बताएंगे। उसने कहा उसी काम का आधा हिस्सा, यानी कि जो काम पहले हो रहा था उसका आधा। क्या मैं ये कह दूं कि पहले अगर 2 यूनिट काम हो रहा था तो इसका आधा कितना होगा? 1 यूनिट। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। मोहित ने आंसर दिया है कि सर पहले अगर 2 यूनिट काम हो रहा था W1, तो W2 कितना होगा? इसका आधा। आप कुछ भी ले सकते हो। आप मान लो पहले अगर 10 हो रहा था तो इसका आधा 5 कर दो। अब भी रेशियो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दो एक ही रेशियो बनना है। आप कह दो सर 100, तो उसका आधा 50 होगा। सर आधा बोला है ना, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब भी दो एक का रेशियो बनेगा। तो मैंने स्टार्टिंग दो एक से ही कर दिया, और W1 W2 को मान लिया 2:1। बस रख दो अपने फॉर्मूले में बच्चे, आंसर आ जाएगा। M1 कितना है? 35। D1 कितना है? 6। और W1 कितना है? 2। बराबर M2 कितना है? 7। D2 आपने निकालना है, और W2 कितना है? 1। जल्दी से प्यारे भाई आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। देखो, आप कहेंगे सर ये तो हो गया सवाल। भाई 2 से कटेगा 2 तिया 6, और 7 से कटेगा 7 पंजे 35, और 5 गुणा 3 कितना होता है? 15। आप कहेंगे D2 हो गया 15। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, आपको मिलता है इस सवाल के लिए वेरी गुड। जब हम बचपन में थे ना, 6th 7th क्लास में, और हमारी कॉपी मास्टर के पास चेक होने के लिए जाती थी, और जब वो उधर से आती थी ना, उस पर ये लिखा देखते थे ना भाई साहब, दिन बन जाता था हमारा। वेरी गुड, रेड पेन से मम्मी को दिखाते थे। चाहे मम्मी को, हमारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, मम्मी देखो ये इसका मतलब होता है बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम। मम्मी कहती थी शाबाश, पूरे दिन कंचे खेलता है और यहाँ आकर मुझे कॉपी दिखा के बोलता है कि वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छे पढ़ रहे हो तुम। मैं भी पूछूंगी तेरे मास्टर से कि कंचे खेलने से कौन बहुत अच्छा पढ़ता है। मैंने कहा मम्मी रहने दो, तुम नहीं समझोगी मॉडर्न जमाने को, बात को यहीं सुलटा दो। बड़े शौक थे बचपन में, कंचे का तो बहुत शौक था मुझे। और एक होते थे, एक होता था जो माचिस होती थी ना, माचिस के अंदर का हटा के जो बाहर का कवर होता था, उसको अलग अलग बनाते थे ताश के टाइप में, छोटे छोटे। घर की सारी माचिस खत्म, बाहर रोड पे, अ, कबाड़े में, और मतलब कचरे में जो भी माचिस पड़ी थी ना, उनको उनको चुग चुग के उठा उठा के उनके छोटे छोटे ताश बनाकर उनसे खेलते थे, ऐसे आपस में मिलाना। केक से केक मिल गया भाई, ये मेरा हो गया। तो बहुत सारे खेल थे। अब तो नहीं, अब तो लोग पबजी बजा रहे हैं भाई। चलिए, अगर 6 आदमियों को 10 एकड़ जमीन जोतने के लिए 15 दिन की जरूरत होती है, तो 10 दिनों में 50 एकड़ जमीन जोतने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी? अब ये सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो बच्चे। 6 आदमी यानी कि M1 कितना है? आप कहेंगे 6। 10 एकड़ जमीन यानी कि W1 है, ये काम है। और कितने दिन? 15 दिन। D1 कितना है? 15। आपसे कह रहा है कि 10 दिनों में, यानी कि आपको उसने D2 दे दिया। D2 कितना दे दिया? 10। 50 एकड़ जमीन, W2 दे दिया 50। और कितने आदमी चाहिए, यानी कि M2 आपसे पूछा है। रख दो फॉर्मूले में। M1 कितना है? 6। D1 कितना है? 15। W1 कितना है? 10। M2 कितना है हमें निकालना है। D2 है 10, और W2 कितना है? 50। बस ये सॉल्व कर लो, और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या होगा? आप कहेंगे सर 0 से 0 खत्म, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 से कटेगा 2 तिया 6, है ना भाई। ये 5 से 10 काटा 2 बार, 2 से 6 काटा 3 बार, और 3 गुणा 15 कितना होता है? 45। यानी कि M2 का मान कितना होगा? M2 का मान होगा 45। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। चलो, सवाल है, प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति एक निश्चित काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्या बोल रहा है बच्चा? दिखाना ऊपर थोड़ा, कमेंट पढ़ाओ धीरे धीरे, बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। चलो ऊपर। ओके, ठीक है, नीचे आ जाओ।
सर आपने कंचे खेले बहुत। ठीक है। चलो, प्रतिदिन 7 घंटे, देखो यहां उसने H1 का मान दे दिया, आप कह रहे थे ना सर H1 का केस तो आया ही नहीं। प्रतिदिन 7 घंटे, यानी कि आप कहेंगे H1 कितना आ गया सर 7। 18 व्यक्ति, यानी कि M1 कितना है 18, और एक काम को 32 दिनों में कर सकते हैं। D1 कितना है भाई 32। अब कह रहा है कि भाई 14 व्यक्ति, यानी कि M2 कितना है 14, M2 कितना है 14, 8 घंटे प्रतिदिन, बोल रहा है ना प्रतिदिन 8 घंटे, ये H2 है, ये क्या है ये H2 है, 8 घंटे। और उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 आपसे पूछ लिया है। बस जल्दी से बता दो, M1 कितना है 18, और D1 कितना है 32, और H1 कितना है 7। W का कोई जिक्र नहीं है, हम लेंगे ही नहीं। M2 कितना है 14, D2 हमें निकालना है, H2 कितना है 8। जल्दी से प्यारे भाई इसका उत्तर बता दो, क्या आपका आएगा। देखो, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 8 से कटेगा 8 चौके 32, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, और 18 दूनी 36। तो D2 कितना आ गया, आप कहेंगे सर D2 आ गया 36, और बड़ा ही सिंपल हो गया सर सवाल। आगे चलते हैं, ये सवाल करिए, थोड़ा सा मैं अब लैंग्वेज बढ़ा रहा हूं सवाल की। चलो, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 वाले सवाल बच्चे आप गलत नहीं करोगे, अब ध्यान रखना। यदि 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्तियों को उसी काम का 2/3, सब कुछ दे दिया इस सवाल में, भाग करने में 20 दिन का पूरा समय लगेगा, 20 दिन में पूरा करना होगा। यहां सब कुछ दे दिया, M1 D1 H1 W1 सब है यहां पर। देखो कैसे, M1 कितना है 45 व्यक्ति, कितना है प्यारे भाई 45 व्यक्ति, 8 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 8 घंटे का क्या मतलब है, H1 है ये, H1 कितना है 8, काम को 18 दिन में कर सकते हैं, D1 कितना है 18 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, H2 कितना है 9, कितने व्यक्ति, यानी कि आपसे पूछा है M2 का मान, आपसे पूछा है क्या होगा, और उसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में पूरा करेंगे। D2 कितना है 20 दिन, लेकिन उसने W1 और W2 के बारे में भी जिक्र किया है, उसी काम का 2/3, पहले वाले काम का 2/3, है ना बच्चे, ये आप रेशियो में पढ़ चुके हैं। पहले वाले काम का 2/3 का मतलब है कि अगर पहले वाला काम 3 यूनिट है, अगर पहले वाला काम 3 यूनिट है, तो अब काम होने वाला कौन सा है 2 यूनिट। भाई पहले वाले काम का, उसी काम का 2/3 का मतलब है 2/3, यानी कि 3 यूनिट अगर पहले वाला काम है तो 2 यूनिट अब नया काम हो जाएगा। तो W1 W2 आपको मिल गया, तो आप लगा दो फॉर्मूला, M1 कितना है 45, D1 कितना है 18, H1 कितना है 8, और W1 कितना है 3, M2 कितना है हमें निकालना है, D2 कितना है 20, H2 कितना है 9, और W2 कितना है 2। सब कुछ दे दिया, अब कुछ मिस नहीं है। मैंने एक फ्लो में आपको सवाल कराए हैं, एक एक लाइन वाले, फिर अब सब कुछ दे दिया, वो भी आपसे कोई सवाल छूटेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता है ना भाई। तो 3 से जाएगा 3 6 18, 2 से जाएगा 2 धाम 20, और 9 से जाएगा 9 पंजे 45, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, और 2 से जाएगा 2 तिया 6। तो कितना आ गया भाई 3 × 8 बराबर M2, यानी कि 8 तिया 24। M2 का मान कितना आ गया, M2 का मान आ गया 24, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है इस सवाल में। तो चलो ये सवाल आप मुझे करके दिखाओ तो फिर, बताओ।
9 पुरुष एक दिन में 4 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड। और 12 बच्चे, अब यहां थोड़ा सा सीन अलग हो गया। 12 बच्चे उसी काम को x घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना ज्यादा कुशल है तो भाई x का मान क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा अल्टीमेट लेवल आप कह सकते हो, इस पे स्टार लगा लेना। ये प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप अगर रिवीजन भी कर लोगे 2-3 बार तो कोई आपका नुकसान नहीं है, कोई आपकी इसमें बेइज्जती नहीं है। ठीक है बच्चे, एक बच्चा ऊपर करना भाई, थोड़ा सा ऊपर करो। नीचे आ जा, और नीचे। ठीक है, चलो भाई मुदस्सर करिए। 9 पुरुष एक दिन में 4 घंटे काम करके, M1 कितना है? 9 पुरुष। देखो बच्चे यहां ना केस अलग है। यहां अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उनमें M1 M2 ना वो एक ही कैटेगरी के लोग थे, या तो पुरुष थे, है ना, एक कैटेगरी के लोग थे। लेकिन यहां पहला काम कराया जा रहा है पुरुष से और दूसरा काम कराया जा रहा है बच्चों से। तो यहां थोड़ा सा केस बदलेगा, और केस बदलने के लिए ही उसने बोला है कि आदमी की जो क्षमता है ना वो 1.5 गुना ज्यादा है लड़के से, उसको हमको गुणा करना पड़ेगा तब M1 का मान निकलेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 9 पुरुष है ना, तो M1 का मान 9 नहीं होगा, केवल 9M होगा, क्योंकि यहां दोनों कंडीशन में लोग अलग अलग हैं। 9 पुरुष हैं तो 9M मैं मानूंगा। अगर ये दोनों काम पुरुष ही करते, यहां भी बच्चों की जगह पुरुष लिखा होता, तो फिर M लिखने की कोई नीड नहीं थी मुझे। M1 का मान 9 लिख देता, मैं चल जाता काम मेरा, है ना। लेकिन यहाँ लोग अलग अलग हैं, पुरुष और बच्चे, तो इनकी क्षमता भी अलग अलग होगी। 4 घंटे प्रतिदिन, यानी कि H1 का मान कितना है? 4। एक काम को 12 दिन में करते हैं तो D1 का मान कितना है? 12। 12 बच्चे, यानी कि बच्चे M2 का मान कितना है? 12 बच्चे है ना, तो 12 चिल्ड्रन है, तो मैं 12C मान लेता हूं। M और C का मान मुझे यहां 1.5 गुने से निकालना पड़ेगा और फिर मैं उनको यहां गुणा करूंगा। ठीक है, उसने कहा 12 बच्चे उसी काम को x घंटे प्रतिदिन, यानी कि H2 का मान कितना है? x घंटे प्रतिदिन 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि D2 कितना है? आप कहेंगे सर D2 है 6। कितना है? D2 है 6। और फिर आपसे बोला है यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कुशल है, एक आदमी एक लड़के से, यानी कि M और C, मैन और चाइल्ड का रेशियो उसने दे दिया। एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कुशल है। बच्चे 1.5 गुने का जरा फ्रैक्शन बदलना, पॉइंट हटेगा बटे 10, यानी कि लड़के की क्षमता अगर 10 है तो आदमी की क्षमता कितनी है? 15। उसने बोला है ना एक आदमी लड़के से 1.5 गुना कुशल है, तो लड़का अगर 10 यूनिट की क्षमता रखता है तो आदमी 15 यूनिट की क्षमता रखेगा। 10 से 1.5 गुना, 10 का 1.5 गुना 15 ही होता है ना। तो लड़के की क्षमता अगर 10 है तो आदमी की कितनी है? 15 है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो अब M का मान 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 9 तिया 27। और C का मान 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। अब आपको M1 M2 का मान मिल गया। कभी भी ऐसा सवाल आए, हालांकि आपके एग्जाम में शायद ही ये लेवल बने, लेकिन आए तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर अलग अलग कैटेगरी के लोगों से काम कराएगा तो उनकी क्षमता के बारे में भी वो जिक्र करेगा और उसे फिर हमें इस तरीके से लेना है। लेकिन अगर यहाँ कहता पुरुष, यहाँ भी पुरुषों से काम कराता, या फिर यहाँ बच्चे और यहाँ भी बच्चों से काम कराता, तो फिर हमें ये C और M लेने की जरूरत नहीं थी, है ना। ओके, चलो तो M1 कितना है? 27। D1 कितना है? 12। H1 कितना है? 4। ओके, M2 कितना है? 24। D2 कितना है? 6। और H2 कितना है? X, जो कि हमें निकालना है। चलिए प्यारे भाई, कितना आंसर आएगा जरा बताना। 12 से कटेगा, देखो 12 दूनी 24, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 तिया 6, और 3 से कटेगा 3 नाम 27। X का मान कितना आ गया?
x का मान आ गया 9। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या उत्तर होगा। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 लोग किसी काम की 3 इकाई 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वो एक दिन में 6 घंटे काम करें तो 16 दिन में इसी काम की 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। भाई जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। प्रतिदिन 8 घंटे यानी कि H1 कितना है 8 घंटे प्रतिदिन, 36 लोग। M1 कितना है, M1 है 36 लोग, और 3 इकाई काम किया है, मतलब ये आपको W दे दिया, काम कितना है 3 इकाई, और कितने दिनों में 12 दिनों में। D1 कितना है 12। फिर उसने बोला है एक दिन में 6 घंटे काम करके, यानी कि H2 कितना है 6, 16 दिनों में, यानी कि D2 कितना है आपका 16 दिन, इसी काम की 5 इकाई, W2 कितना है 5 इकाई, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 आपसे पूछा है। भाई कितने लोग, यानी कि M2 आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे कि M1 है 36, D1 है 12, H1 है 8 बटे W1 कितना है 3, M2 कितना है हमें निकालना है, D2 है 16, H2 है 6 और बटे W2 कितना है 5। जल्दी से प्यारे भाई आप आंसर बता दो। देखो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस ना अब जाग चुका है। इस तरह के सवालों में M1 D1 H1 कैसा भी सवाल आपको दे देगा आप उसको कर लोगे। देखो ये क्या मैं कह सकता हूं, 8 से 8 दूनी 16, 2 से कटेगा 2 छिक्के 12 और 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 से जाएगा 12 तिया 36 और ये 5 की गुणा 12 में हो जाएगी, 12 गुणा 5 कितना होगा M2। M2 कितना होगा 12 पंजे 60। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी सिंपल। चलो थोड़े से अब मैं इस तरह के सवाल आपको करा देता हूं, एक दो सवाल इसी टाइप के हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगता है, बस अलग नहीं मतलब पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया वो और M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके इस टाइप के सवाल अक्सर बन जाते हैं। एक बार पढ़ेंगे ये सवाल, बहुत आसान है, बस इसमें चीजों को छाटना थोड़ा सा टिपिकल है। M1 D1 H1 W1 को छाटना थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे तो सिंपल है सवाल। एक बार पढ़ेंगे आपको लगेगा सिंपल तो है लेकिन करे कैसे, दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा यार सिंपल तो है लेकिन करे कैसे, वो कर लोगे आप। चलो भाई, नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वो एक साथ काम करके काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं तो गगन को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो पढ़ने में लगा ना यार ये सवाल तो सिंपल है, लेकिन इसमें करे कैसे, क्योंकि इसमें कुछ डाटा दिया ही नहीं है और डाटा थोड़ा बहुत दिया है तो उसको कैसे एडजस्ट करें। वैसे उसने एक सिंपल सी बात बोल दी है कि भाई नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, 4/5 समय में। तो भाई उन दोनों का, नुमन का और गगन का समय दिया हुआ है 4/5, यानी कि अगर मैं टाइम की बात करता हूं, सामने देखो इस सवाल, अगला आप खुद करना। अगर मैं समय की बात करता हूं तो 4/5 का मतलब है कि 5 यूनिट समय अगर गगन ने लिया है, अगर 5 यूनिट समय गगन ने लिया है तो 4 यूनिट समय किसने लिया होगा, नुमन ने। किसने लिया होगा भाई, नुमन ने। ऐसा उसने बोला कि जो नुमन है वो 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। 4/5 समय किसका समय, गगन का समय। तो गगन अगर 5 यूनिट समय ले रहा है तो नुमन केवल 4 यूनिट समय ले रहा है, और कह रहा है कि गगन से आधा काम कर रहा है। अब अगर मैं कार्य की बात करूं, डब्लू की अगर मैं बात करता हूं तो आधा काम, यानी कि 2 यूनिट अगर गगन काम करता है, भाई 1 यूनिट काम कौन करता है, नुमन करता है। 1 यूनिट काम कौन करता है, नुमन करता है। तो नुमन गुणा
कितना काम, कितना समय, सॉरी D1 कितना है नुमन का 4 बटे काम कितना किया है नुमन ने 1 यूनिट, बराबर M2 कितना है उसको गगन मानते हैं G, यहां से क्षमता निकलेगी। और कितना समय लिया है गगन ने 5, और गगन ने काम कितना किया है 2। यहां से इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आएगा। मैंने आपसे बोला ना कि जब दो अलग अलग कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं तो वहां क्षमता का मतलब होता है ना, कि अगर नुमन 4/5 समय में कर रहा है तो मतलब 5 यूनिट टाइम, इसको डी मान लो, समय को डी मान लो। तो M1 कितना है, M1 है नुमन, उसको n मान लिया नुमन की क्षमता को। नुमन का समय कितना है, d कितना है 4, और नुमन ने काम कितना किया है 1 यूनिट, बराबर गगन को क्या माना है g। गगन ने कितना समय लिया है 5 यूनिट, और गगन ने कितना काम किया है, W2 कितना है 2। तो यहां से आप करिए n और m का एफिशिएंसी का रेशियो। ये इधर जाएगा 4 दूनी 8n बराबर 5g। तो यहां से n और g का रेशियो क्या आ गया 5 और 8, कितना आ गया 5 और 8। तो बच्चे यहां उसने आगे बोला कि वो दोनों मिलकर एक साथ 16 दिन में काम कर लेते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, कार्य क्षमता कितनी है 8 और 5 13। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 13 गुणा 16। ये टोटल वर्क है, ये कुल कार्य है ना। अब कुल कार्य तो इतना है, कह रहा है बताओ गगन कितने समय में पूरा कर लेगा। गगन तो काम कितना है 13 गुणा 16, और गगन की एफिशिएंसी कितनी है 8 यूनिट। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। तो वो सवाल छोटा सा था लेकिन बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल बन गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। उसने कहा नुमन 4/5 समय में, 4/5 समय यानी कि 5 यूनिट समय अगर गगन ले रहा है तो 4 यूनिट समय नुमन लेगा, और उसने गगन से आधा काम किया है बच्चे, यानी कि गगन ने अगर 2 यूनिट काम किया है तो आधा काम उसका 1 यूनिट नुमन ने किया होगा। तो मैंने कहा M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M1 को क्या माना मैंने n, नुमन को n मान लिया, नुमन की क्षमता। D1 कितना है नुमन का समय 4 यूनिट, और नुमन ने कितना काम किया है 1 यूनिट। M2 माना है G, गगन की क्षमता। D2 क्या है गगन का समय 5 यूनिट, और W2 क्या है गगन का काम 2 यूनिट। और यहां से इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क निकालना था, दोनों ने मिलकर 16 दिन में काम किया है, तो दोनों की क्षमता आ गई 8 5 13 गुणा 16। और कह रहा है गगन कितने दिन में करेगा, तो गगन की क्षमता से डिवाइड कर दिया, आ गया 26। चलिए अगला सवाल बच्चे आप खुद ट्राई करेंगे, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो सभी लोग, फिर आपको दूसरे टाइप की तरफ लेकर चलता हूं। उसके भी इतने ही क्वेश्चन है, नहीं कम है उसके तो। बताओ, सेम क्वेश्चन है एज इट इज। बताओ भाई। क्या गा रहे हो भाई, कुछ बच्चे तो कुछ भी गा रहे हैं। चलो ठीक है, करें। ए जो है 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वो एक साथ मिलकर 16 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में काम को करेगा। तो यहां अगर मैं कहूं 1/6 समय में, समय कितना है, समय यानी कि डी आप कह दो, डी डेज, नंबर ऑफ डेज, या डी को टाइम ही मान लो। 1/6 यानी कि 6 यूनिट समय अगर बी ने लिया है तो ए ने कितना लिया है 1 यूनिट समय। कह रहा है ना ए 1/6 समय में बी से आधा कार्य,
बी से आधा कार्य, यानी कि आधे का मतलब 1/2। अगर 2 यूनिट काम बी ने किया है तो आधा काम 1 यूनिट ए ने किया होगा। बस चलो, ए की क्षमता को ए माना और उसका समय कितना है 1 यूनिट, उसका काम कितना है 1 यूनिट। बी की क्षमता को बी माना, उसका समय कितना है 6 और उसका काम कितना है 2। तो यहां से ए और बी का रेशियो बनाओ, फिर टोटल वर्क निकालो और कर लो काम को। भाई 2 तिया 6, तो आप कहेंगे ए बराबर 3b। तो यहां से ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो क्या बनेगा, ए के सामने 3 और बी के सामने कितना है 1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब सवाल ने कहा दोनों मिलकर काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है 3 और 1 4, और 16 दिन में कर रहे हैं तो 16 चौके 48। सवाल कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 48 काम कराना है और बी की क्षमता कितनी है 1, तो आप कहेंगे 48 दिन में। हाँ 48 कहाँ गया, क्या अच्छा 16 चौके 64, 16 चौके 48 किसने बोला, वो हाथ खड़ा करो भाई, उसकी कुटाई होगी अब, जिसने 16 चौके 48 बोला है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे ऐसे, ये घोर अपराध किया है जिसने भी, मुझे कान में आवाज आई थी अभी, कैमरे से आवाज आई थी, किसी ने कहा था 16 चौके 48 है जी, मैंने लिख दिया उसे कहने से। अभी उसकी खबर लेते हैं, अगला टाइप चलते हैं पहले। ठीक है भाई, इस टाइप के सवाल खत्म, आते हैं बच्चे नेक्स्ट टाइप के सवालों की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है ये भी, मतलब रिलेटेड है पहले वाले से ही। तो M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 है ना, उसी का ही मतलब एक सब पार्ट आप कह सकते हो, उसी का ही एक पार्ट है ये, अलग से कुछ टाइप नहीं है, लेकिन इसको फिर भी एक अलग टाइप का नाम मैं दे रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट आपकी बुद्धि का प्रयोग मुझे करवाना है। कौन कौन है जो बुद्धि का प्रयोग करना जानता है, जानते हो बुद्धि का प्रयोग करना? यस, आप सभी जानते हो। तो चलिए यहां इस टाइप के सवालों में आपकी बुद्धि का प्रयोग मुझे चाहिए। कैसे, सवाल पे चल के देखेंगे वो तो। चलो जैसे ये सवाल है, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। अच्छा, मैंने बोला है? नहीं। देखो 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन के बाद। ये टाइप अलग है थोड़ा सा, मैंने कहा ना पहले वाले टाइप का जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। यह काम पूरे कितने दिनों में हो जाएगा? एक मजेदार तरीके से बताऊंगा, आपको मजा आएगा जो मैं तरीका बताने वाला हूं। पहले आप ये सवाल पढ़ो, फिर आपको ना एक ऐसे तरीके से बताऊंगा, आपको ये सवाल सवाल लगेगा ही नहीं, और ये सवाल बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। लेकिन अब मैं जो तरीका बताऊंगा ना, उसके बाद आपको ये सवाल लगेगा ही नहीं। एक दूसरे का नाम लेके कह रहे हैं सर उसके पास बुद्धि नहीं है। भाई तुम लोग कमाल हो। मजा आता अगर तुम लोग ऑफलाइन बैच में होते ना, कहीं अगर चल रहा होता हमारा, तुम लोग बैठे होते, बड़ा मजा आता। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऑफलाइन बैच, मैंने स्टार्टिंग ही ऑनलाइन से की है। बड़ा मन करता है ऑफलाइन, पर चलो कभी मौका मिलेगा तो जरूर कोशिश करेंगे। देखो 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। भाई आपकी क्लास में बैठे हैं 40 लोग, और वो उस काम को, ये फील करो थोड़ा सा, ये सवाल आप मुझे समझाने दो, अगला आप करना। 40 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने किया नहीं है, वो कर सकते हैं। करने को तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, करने को तो आप भी, समझ जाओ, है ना? तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन के बाद 20 लोग उनके साथ जुड़ गए। अब 20 लोग गेट पर आ जाते हैं कंपनी के, 40 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और वो 15 दिन में कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद बच्चे, 3 दिन के बाद 20 लोग गेट पर आकर खड़े हो गए कि हम भी काम करेंगे। अब यहां गेट लगा दो, अभी गेट लगा दो।
अभी उनको एंट्री मत दो, अभी उन 20 लोगों को एंट्री मत दो कंपनी में। देखो बच्चे, उन 20 लोगों को गेट पे लगा दो, उनसे कहो भाई रुक जाओ, हमें थोड़ा सा पहले आपस में बात करने दो, थोड़ा हिसाब जोड़ने दो हमको, फिर तुम्हें एंट्री देंगे हम, है ना। भाई 40 लोग 15 दिन में कर सकते हैं, अगर कोई और नहीं आए तो 15 दिन में काम को निपटा देंगे, ये बात श्योर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, 3 दिन के बाद 20 लोग आ गए गेट पर कि भाई हमारा भी तो परिवार है, हम भी तो अपना पेट पालेंगे, हमें भी अपने साथ लगाओ। तो इन लोगों ने कहा, 40 लोगों ने, रुक जाओ थोड़ी देर, थम जाओ, हमें आपस में पहले बात करने दो, हिसाब लगाने दो। तो हिसाब कैसा लगा? हिसाब लगा ऐसा कि 3 दिन तो उन्होंने काम किया, तो इन 40 लोगों का कितने दिन का काम बच गया था, ये हिसाब लगाना है बस। अभी उन लोगों को एंट्री नहीं दी, अभी ये गेट मैंने लगाया हुआ है, ये वाला गेट मैंने लगाया हुआ है, 20 लोग यहां खड़े हैं अभी गेट पर। मैंने आपसे कहा कि हिसाब लगा रहे हैं ये लोग, तो 40 लोग 3 दिन तो कर चुके हैं काम, ये 40 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है? तो आप कहेंगे कि सर 40 लोगों ने 3 दिन तो काम किया, 40 लोगों का 12 दिन का काम बच गया है, ये काम बच गया है, बच गया। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 40 लोगों का 12 दिन का काम बच गया, ये हिसाब लगा कि नहीं? ये तो बड़ा छोटा सा हिसाब है, इसे तो कोई भी लगा सकता है भाई, है ना, कि 15 दिन में कर सकते थे, 3 दिन काम किया, 20 आदमी आके खड़े हो गए, हिसाब में गड़बड़ हो जाएगी। तो हिसाब लगा कि भाई हम लोगों का कितने दिन का काम बच गया, 40 लोगों ने कहा कि हमने 3 दिन तो कर लिया, 12 दिन का और बचा है, चलो अब एंट्री दे दो इन लोगों को। अब मैंने एंट्री दे दी, अब कितने लोग हो गए भाई? 20 ये और 40 ये, तो अब लोग हो गए 60। तो आप मुझे बताओ, जो 40 लोगों का 12 दिन का काम था, वो 60 लोग कितने दिन में कर देंगे? जो 40 लोगों का 12 दिन का काम था ना, वो 60 लोग कितने दिन में कर देंगे? मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करता हूं। 40 लोग 15 दिन में कर सकते थे, 3 दिन के बाद 20 लोग गेट पर आकर खड़े हो गए कि हम भी काम करेंगे तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा रुक जाओ, हमें हिसाब लगाने दो। 40 लोगों ने 3 दिन काम किया, 15 दिन में कर सकते थे अगर कोई और नहीं आता तो। हिसाब लगाइए कि भाई हम लोगों का 12 दिन का काम बचा हुआ है, 3 दिन तो कर लिया। तो जो 40 लोगों का 12 दिन का काम था ना, वो 20 लोग अब एंट्री कर गए हैं, तो 40 और 20 60 लोग हो गए हैं, और कितने दिन में करेंगे? तो जल्दी से बता दो कि 40 लोगों का जो बचा हुआ काम है 12 दिन का, वो 60 लोग कितने दिन में करेंगे? तो बच्चे आप कहेंगे कि सर 12 पंजे 60 और 5 से जाएगा 8 बार, यानी कि D2 आ गया 8 दिन। तो ये शेष काम होगा 8 दिन में। उसने कहा कि पूरा काम कितने दिन में होगा? ये वर्ड आप पकड़ना सीख गए हो अब। पूरा काम, उसने पूरा काम पूछा है, तो पूरा काम होगा 8 प्लस, और 3 दिन तो ये लोग पहले काम कर चुके हैं 40, तो पूरा काम होगा 11 दिन में। वेरी गुड। आपको इस सवाल के आंसर के लिए क्या मिलता है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। भाई ये जो 8 आया है ना, ये 8 दिन तो वो हैं जो 40 लोगों का 12 दिन का काम था, उसे 60 लोगों ने 8 दिन में किया। ये तो वो लोग हैं, लेकिन ये 3 दिन पहले भी तो कर चुके हैं 40 लोग काम, ये 3 दिन और जोड़ दो इसमें, उसने टोटल काम का समय पूछा है ना। अगला सवाल अब आप खुद करना, बस यही दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। चलो बताओ जल्दी से।
कितना होगा जल्दी से बताओ। सवाल है कि 20 पुरुष एक काम को 220 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन के पूरे होने पर 20 पुरुष और नियोजित किए जाते हैं, तो काम को समाप्त होने में और कितने दिन लगेंगे। यहां टोटल समय नहीं पूछा, यहां पूछा है और कितने दिन, यानी कि जो बचा हुआ समय है वो पूछा है। तो 20 लोग जो नए आए हैं ना, उन्हें गेट पर रोक दो, उनको एंट्री देना ही नहीं है जब तक हिसाब ना लगे। हिसाब लगाओ पहले, हिसाब क्या लगना है समझ गए ना, कि 20 पुरुष 220 दिन में कर सकते हैं अगर कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी अगर आए ना। लेकिन उन्होंने 90 दिन काम किया और 20 लोग गेट पर खड़े हो गए, जी हम भी आएंगे। फिर से आ गए इस सवाल में, उन्होंने कहा रुक जाओ, थम जाओ, पहले हमें हिसाब लगाने दो। तो 20 पुरुषों ने अगर 90 दिन काम कर लिया तो कितने दिन का काम बच गया है। बच्चे 220 में से 90 घटाना जरा कितना आएगा। आप कहेंगे सर इतने दिन का काम बच गया है, 12 में से 9 गए 3, सर 130 दिनों का। बच्चे आप कहेंगे कि सर 20 लोगों का 130 दिनों का काम बच गया है। अभी मैंने इनको गेट पे रोका हुआ है, हटा दूं गेट, चलो हटा दिया। अब ये जो 20 लोगों का 130 दिनों का काम है, इसे कितने लोग करेंगे भाई। 20 तो ये और 20 और आ गए, 40 लोग, और कितने दिन में कर देंगे D2। जल्दी से आप आंसर बता दो कितना होगा, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि इसने टोटल टाइम नहीं पूछा, इसने पूछा है कि कार्य को समाप्त होने में और कितने दिन लगेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा डेज जो भी आपका यहां 40 लोगों को टाइम लगा है। देखो जीरो से तो जीरो गया और 4 पंजे 20, और 5 गुणा 13 कितना होता है 65। आप कहेंगे सर D2 कितना आ गया 65। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, सभी का आंसर 65 मुझे दिखाई दे रहा है। देखा क्या बच्चा बोल रहा है ये ऊपर, चलो थोड़ा सा। हाँ सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ से। राम 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 भाई, कसे आहे तुम्ही। चांगला आहे। चलो बच्चे सवाल करो जल्दी से। कहाँ गया सवाल, ये करो सवाल। एक कार्य को एक्स पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन के बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शेष कार्य अब 8 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताओ एक्स का मान क्या होगा, बताएंगे जल्दी से। कैसे करेंगे सवाल को। एक कार्य को एक्स पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन के बाद 10 पुरुष जुड़ गए, गेट लगा दो, 10 को एंट्री नहीं देना है अभी। अभी तो हमें हिसाब लगाना है कि एक्स पुरुष है 15 दिन में कर सकते हैं। तो भाई 3 दिन के बाद 10 पुरुष गेट पर आ गए हैं, हिसाब लगाओ फिर से, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा हिसाब। कि एक्स पुरुष अगर 15 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन के बाद कितने दिन का काम बच गया है इन एक्स लोगों का। भाई एक्स पुरुष का 15 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन के बाद क्या 12 दिन का काम बच गया है। क्या 12 दिन का काम बच गया है कि नहीं। आप कहेंगे यस सर बच गया है, और अब 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए हैं, यानी कि एक्स तो पहले थे, अब 10 पुरुष और जुड़ गए हैं, एक्स प्लस 10 हो गए हैं, और उनके साथ जुड़ते हैं, शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि D2 आपको 8 दिया हुआ है, कि जो शेष काम है ना वो अब 8 दिन में पूरा हो जाता है। D2 8 दे दिया आपको, x का मान निकालना है। जल्दी से बच्चे आप बता दो क्या होगा x का मान। आप कहेंगे सर हो गया सवाल, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 3x, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 धाम 20, ये 2x इधर घटेगा तो x कितना आ गया 20। यस हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है आपको, कुछ नहीं है। चलिए ये सवाल करिए जल्दी से। देखो एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं,
यदि 15 व्यक्ति कम होते तो काम पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता। वाह वाह वाह, अच्छा सवाल है। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि वो निश्चित संख्या क्या है, m। नहीं पता, आपको पता है? नहीं पता ना, तो वो निश्चित संख्या मान ली m, यानी कि m व्यक्ति एक काम को 54 दिन में कर सकते हैं। तो m गुणा 54, भाई m व्यक्ति एक काम को 54 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर 15 व्यक्ति कम होते, ये नहीं कह रहा कि 15 व्यक्ति आ गए या 15 व्यक्ति चले गए, तो वो गेट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। ये कह रहा है कि कोई निश्चित संख्या में कोई व्यक्ति है, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो 54 दिन में काम को खत्म कर देंगे। लेकिन उसने दूसरी कंडीशन में बोला कि अगर इन्हीं लोगों में से, जो ये लोग है ना, इन्हीं में से अगर मैं 15 लोगों को हटा दूं तो काम को पूरा होने में 18 दिन ज्यादा लगेंगे। 54 से 18 दिन ज्यादा, तो बच्चे 18 दिन अधिक का क्या मतलब है, 54 प्लस 18, यानी कि आप कहेंगे 8 4 12, 72 दिन लगेंगे टोटल। अगर 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 72 दिन लगेंगे। तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि m-15 अगर मैं कर दूं तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 72 दिन। सर 72 72 कहां से आया? बच्चे उसने बोला ना कि अगर 15 व्यक्ति कम हो जाएं, यानी कि कोई निश्चित संख्या के लोग हैं, m मैंने माना, और वो 54 दिन में कर लेंगे काम को, तो हो जाएगा m गुणा 54। कह रहा है कि अगर इनमें से 15 लोगों को मैं कम भी कर दूं तो m-15 हो जाएंगे, तो काम को पूरा होने में 18 दिन ज्यादा लगेगा, यानी कि जो पुराना समय है ना 54 दिन, उससे 18 दिन ज्यादा, यानी कि 72 डेज लगेंगे। बस ये कर दो आप, यहां से m का मान बताना है जल्दी से प्यारे भाई, क्या होगा बताएंगे? भाई ये जाएगा 18 तिया 54, 18 चौके 72, ये जाएगा 3m बराबर 4m माइनस 15 चौके 60। ये माइनस इधर आकर प्लस होगा, 4 में से 3 घटेगा तो m आ जाएगा, और m का मान होगा बराबर 60, और आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। चलो अगला सवाल, ये सवाल करेंगे। कैसे होगा सवाल, जरा करेंगे। 2-3 सवाल बच रहे हैं, बस 2-3 सवाल बच रहे हैं, फिर क्लास आपकी ओवर हो जाएगी, ठीक है? चलो राजू 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। उसने 5 दिन तक काम किया और फिर जैकब ने अकेले 15 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। इन दोनों इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस सवाल का थोड़ा सा अलग है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहां हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे, जरा देखते हैं। राजू 20 दिनों में काम खत्म कर सकता है। उसने 5 दिन काम किया और फिर जैकब ने अकेले 15 दिन में बचा हुआ काम, शेष काम जैकब ने किया है। बच्चे यहां भी हम गेट लगाएंगे, है ना भाई। राजू 20 दिनों में खत्म कर सकता है और 5 दिनों तक काम किया, यहां गेट लगा दो। राजू ने 5 दिनों तक तो काम किया ना, और फिर राजू का जो बचा हुआ काम था, वो कह रहा है ना जैकब ने अकेले 15 दिन में शेष काम पूरा किया है, जो राजू का बचा हुआ काम है। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि राजू 20 दिनों में खत्म कर सकता है ना, और उसने 5 दिन काम किया, तो राजू का कितने दिन का काम बच गया है, ये आप मुझे बता दो। राजू का कितने दिन का काम बच गया है जिसे जैकब करने आएगा 15 दिन में? तो आप कहेंगे कि सर राजू की क्षमता को मान लेते हैं R, और राजू अगर 20 दिन में खत्म कर सकता है ना, राजू ने 5 दिन काम किया है, तो राजू का
15 दिनों का काम बच गया है। प्यारे भाई, राजू का कितने दिन का काम बच गया है? आप कहेंगे राजू का 15 दिनों का काम बच गया है। और राजू का जो ये 15 दिनों का काम है ना, सवाल कहता है गेट हटा दो। अब सवाल कहता है जैकब ने अकेले 15 दिनों में शेष काम पूरा किया। तो जो राजू का 15 दिन का काम था वो जैकब ने कितने दिन में किया है? 15 दिन में। 15 से 15 गया तो राजू और जैकब की कार्य क्षमता का रेशियो क्या आ गया? 1:1, एफिशिएंसी का। सवालों के ना टाइप्स थोड़े से चेंज होते हैं, तो ये आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब जब भी आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिले, आपके दिमाग में एक ही काम आता है कि सर टोटल वर्क, वो पहली लाइन से मिल जाएगा। राजू 20 दिनों में खत्म कर सकता है ना? तो राजू की क्षमता है 1 और 20 दिनों में खत्म कर सकता है, तो टोटल काम आ गया 20। सवाल करा दोनों कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 20 बटे, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 1 2। आप कहेंगे 10। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल कोशिश करेंगे कि आप खुद से मुझे आंसर दे पाए। जल्दी से करो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है और फिर आपको मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, वो ठेकेदार वाले जो कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल होते हैं, इन्हीं टाइप के हैं, कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज अलग है। वैभव एक काम को 60 दिन में कर सकता है, वह वहां 15 दिन काम करता है और फिर संदीप अकेला शेष काम को 30 दिनों में पूरा करता है। वैभव और संदीप एक साथ काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? जल्दी से आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, उसने कहा वैभव 60 दिन में कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया और फिर संदीप ने अकेले 30 दिन में शेष काम पूरा किया है। तो वैभव का कितना काम बच गया था? बच्चे 60 दिन में कर सकता है, 15 दिन उसने काम किया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वैभव का 60 - 15 45 दिन का काम बच गया था? वैभव का 45 दिन का काम बच गया था ना। और अब ये गेट हटा दो, ये काम किसने किया है? बच्चे आप कहेंगे सर संदीप ने कितने दिनों में? 30 दिनों में शेष काम किया है। यहां से इनकी कार्य क्षमता निकालो, 15 दूनी 30 और 15 3 45। तो वैभव और संदीप की कार्य क्षमता आ जाएगी 2 और संदीप के सामने 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अब हमें जब भी एफिशिएंसी का रेशियो मिले तो टोटल वर्क निकालते हैं। सवाल ने बोला कि वैभव 60 दिन में कर सकता है, वैभव की क्षमता है 2 और 60 दिन में कर सकता है, तो गुणा 60। भाई वैभव के बारे में तो बोला है 60 दिन, तो 2 × 60 यानी कि 120। सवाल ने कहा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वैभव और संदीप? तो 120 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, 5 से जाएगा तो 24 दिन। आपका आंसर कितना आ गया सभी का? ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चों का मुझे दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में, यानी कि आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ क्लास कर रहे हो। चलिए एक और क्वेश्चन, और फिर इसके बाद में ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन 2-3 कराऊंगा, 2 कराऊंगा, तीसरा आप खुद करेंगे और क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। ये सवाल देखिए पहले। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एवरी 10 डेज, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये सवाल अलग है थोड़ा सा। यहां हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, हर 10 दिन में, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? इस टाइप के सवालों में हमें टोटल वर्क चाहिए, हमें एक टोटल काम चाहिए ना, कितना काम वो उसे करना है। बस उसने साफ बोल दिया कि 60 आदमी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए करते हैं बच्चे। 60 आदमी 40 दिन में, मैं मान के चलता हूं कि एक आदमी की जो एफिशिएंसी है ना, एक आदमी की जो कार्य क्षमता है, एक आदमी की एफिशिएंसी में 1 यूनिट मान के चलता हूं, मान लेते हैं,
कोई ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ सारा काम आदमियों से कराया जा रहा है। यहाँ कोई महिलाओं की इंक्लूड महिलाओं को नहीं किया गया है, तो हम 1 यूनिट मान के चल दे देंगे, ठीक है। तो एक आदमी की कार्य क्षमता को मैंने 1 माना, तो 60 आदमी की कार्य क्षमता 60 हो जाएगी, 40 दिन में करेंगे तो बच्चे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 गुणा 40, है ना भाई। 60 आदमियों की कार्य क्षमता कितनी, 60, और 40 दिन में करेंगे तो 60 गुणा 40, यानी कि टोटल काम होगा 2400। हमें टोटल काम क्यों चाहिए सर, पिछले सवालों में तो नहीं चाहिए था बच्चे। यहां वो कह रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे करके हमें टोटल काम तक पहुंचना पड़ेगा ना, तभी तो उसने बोला कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। हमारे पास कुछ टारगेट होना चाहिए, कहां तक हमें जाना है। हर 10 दिन के बाद 5 लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, कहां तक हमें जाना है। तो चलो 60 लोग काम करने गए, तो पहले 10 दिन तो 60 लोगों ने काम किया होगा, पहले 10 दिन तो 60 लोगों ने काम किया होगा, कितना, 600। फिर कह रहा है कि 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर गए, तो अगले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया होगा बच्चे, 55 लोगों ने। कितना काम कर दिया होगा, 550। फिर 5 लोग छोड़कर चले गए, 50 बचे, इन्होंने अगले 10 दिन काम किया होगा, 500 यूनिट। फिर आप अगले 10 दिन 5 लोग छोड़कर चले गए, तो 45 लोगों ने 10 दिन काम किया, कितना हो गया, 450। एक बार देख लो, 2400 के पास जाना है हमें, कितना काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है ये आप देख लो एक बार, है ना। तो जरा जोड़ना भाई, 0, 5, 5, 10, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 4 20 और 1 21, 2100 काम हो चुका है। हमें 2400 तक जाना है, तो केवल 300 यूनिट काम कराना है बच्चे। कितना काम कराना है, केवल 300 यूनिट। और अब काम करने आएंगे 40 लोग, क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़कर जा रहे हैं, तो 40 लोग 10 दिन काम नहीं करेंगे, अब हमें केवल 300 यूनिट काम कराना है। तो 40 लोग कितने दिन काम करेंगे कि 300 यूनिट काम हो जाए। तो मैंने कहा कि 40 लोग जो है वो डी डेज काम करेंगे 300 यूनिट काम करने के लिए। तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 300/40, ये 0 से 0 ही जाएगा 7.5 डेज। डी का मान आ गया 7.5, है ना बच्चे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट वाले पार्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। सामने देखो, 40 लोग, देखो 45 के बाद 40 लोग आएंगे, और हमें 2100 काम मिल चुका है, 2400 तक जाना है, तो केवल 300 यूनिट काम और करना है। सामने देखते रहो। अब 40 लोग आएंगे, वो 10 दिन काम नहीं करेंगे पिछले की तरह, क्योंकि हमें 300 काम कराना है, तो 10 से कम रहेगा समय। तो 40 गुणा डी बराबर कितना काम कर दिया, 300 यूनिट के, तो डी आ गया 7.5, यानी कि 40 लोगों ने केवल 7.5 दिन काम किया है। सवाल कह रहा है कितने दिनों में काम कंप्लीट हो गया। बच्चे इन सबको जोड़ लो, 10, 20, 30, 40 और ये 7.5, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 47.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन करना 2-3 बार इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। चलो मैं अब आपको थोड़े ठेकेदार वाले सवाल करा देता हूं, 1-2। देखिए सवाल, हालांकि जो ठेकेदार वाले सवाल है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल हैं, ये आने बंद हो गए हैं अब एग्जाम्स में। सीजीएल मेंस वगैरह में ये सवाल बनते हैं, आपके एसएससी जीडी में 1-8% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन बने। मुझे जो लगता है नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बन जाए तो आप कर लोगे। कुछ भी नहीं है, वही है जो हमने एमडीएच पढ़ा है ना, सेम है। एक बार आप सवाल को पढ़ो, आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी कि हाँ यार ये वही है। रीड करो, जस्ट रीड करो सवाल को। देखो सवाल है, एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिन में 3 किलोमीटर की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। 600 दिन में 3 किलोमीटर दूर ओवरब्रिज बनेगा, है ना। इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों काम करने के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5, ये 0.5 लिखा हुआ है, 0.5, पुल का केवल 0.5 किलोमीटर अब भाग ही पूरा हुआ है। 200 दिन के बाद काम नहीं किया मजदूरों ने पूरा। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी।
एमडीएच वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। मैं अब सवाल को आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ सवाल है क्या। अब एक ठेकेदार है, देखो ये जो आपने देखो ना फ्लाईओवर बनते हैं, भाई ठेकेदार को 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाना है आपके शहर के, आपका जो गांव है ना, आपके गांव के ऊपर से ऐसे क्रॉस करना है फ्लाईओवर 3 किलोमीटर का। तो ठेकेदार को ठेका मिल गया कि भैया 600 दिन में ये हमको कंप्लीट करके दो। अथॉरिटी ने बोला कि ये 600 दिन में कंप्लीट करना है 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर। ठेकेदार ने कहा चलो जी ठीक है, मैं 600 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। तो इस उद्देश्य के लिए उसने 90 लोगों को लगाया। काम पर कितने लोग लगे हैं? 90 लोग लगे हैं। और वो लगा के सिंगापुर के लिए चला गया। सिंगापुर भाई अपनी ट्रिप वगैरह के लिए चला गया, घूमने घामने के लिए, चलो ये लोग कर लेंगे, काम तो कर ही रहे हैं। और जब वो 200 दिन के बाद आया, सिंगापुर कितने दिन के बाद आया वो? 200 दिन के बाद। सर 200 दिन की ट्रिप पे कौन जाता है? चला गया वो, है ना। तो 200 दिन के बाद जब वो ठेकेदार आया, उसने सोच क्या है, वो सोच रहा होगा यार बहुत काम हो गया होगा 200 दिन में, तो मजा आ गया होगा। वो 200 दिन में आया, उसे पता चला कि यार पुल तो आधा किलोमीटर का ही बना है, 0.5 किलोमीटर का, 90 लोगों से। वो गुस्सा हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो काम टाइम पे होगा ही नहीं, मेरा ठेका कैंसिल हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। उसने दुनिया भर की सुनाई ऐसे। फिर उसने क्या किया कि भाई अब काम तो ऐसे नहीं चलेगा। उसने सोचा और लोगों को लगाता हूं 90 के बाद। तो उसने और लोगों को लगाया, और लोगों को लगाने के बाद कह रहा है कि कितने अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया कि काम टाइम पर हो गया। स्टोरी समझ में आ गई? ये सवाल वही है बच्चे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में सेट हो गया है। अब सवाल ने बोला कि भाई 600 दिन में 3 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, उसने कितने लोगों को लगाया? M1 कितना है? M1 कितना है? उसने कितने लोगों को लगाया है? 90 लोगों को लगाया है। और 90 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 200 दिन। D1 कितना है? 200 दिन 90 लोगों ने काम किया है। और कितना काम किया है? 0.5 किलोमीटर की सड़क बनाई है। केवल और केवल 0.5 किलोमीटर की सड़क बनाई है। सड़क थी टोटल 3 किलोमीटर की। चलो ठीक है। वो कह रहा है अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने हैं, तो M2 कितना हो जाएगा? 90 प्लस अतिरिक्त श्रमिकों को मान लेते हैं X, तो M2 हो जाएगा 90 प्लस X। और कह रहा है काम को समय पे पूरा करना है। बच्चे सामने देखो, काम को अगर समय पे पूरा करना है कितने दिनों में? टोटल 600 दिनों में। अगर 200 दिन काम हो चुका है तो काम कितने दिन का और बच रहा है? 400 दिनों का। भाई उसने बोला है ना, सामने देखो एक बार, उसने कहा कि पुल केवल 0.5 किलोमीटर ही बन पाया। कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिक चाहिए? समय पर पूरा करना है यानी कि 600 दिन का टोटल टारगेट था, 200 दिन तो ये 90 लोगों ने काम किया, तो कितने दिन का काम बच गया? अभी 400 दिनों का। और कितना काम बच गया है भाई? 3 किलोमीटर की सड़क थी, 0.5 बन पाई है, तो 2.5 किलोमीटर की सड़क अभी और बच रही है। ये सवाल कर लो। हो गया, हो गया सवाल, हो गया सवाल, है ना। M1 कितना है? 90, D1 कितना है? 200, और W1 कितना है? 0.5 बराबर M2 कितना है? 90 प्लस X। ठेकेदार वाले सवाल आपको बस समझ में आने चाहिए क्या कह रहा है सवाल। D2 कितना है? 400, और W2 कितना है? 2.5 किलोमीटर। इस सवाल से X का मान निकाल दो, वो अतिरिक्त श्रमिक जो पूछ रहा है वो आपके आ जाएंगे, आपका आंसर होगा वही। ठीक है भाई। देखो ये पूरा 5 बार कटेगा, 5 पूरे 25। ये 200 से पूरा 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4। ये 2 से कटेगा 45 बार, और 5 की गुणा 45 में करेंगे, 45 गुणा 5 बराबर 90 प्लस X। ये जाएगा 225 बराबर 90 प्लस X। तो X कितना आ जाएगा? X आ जाएगा 225 माइनस 90। तो 5, 22 में से 9 गए तो कितना जाएगा? 13। यानी कि उसे 135 और श्रमिक लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक सवाल और देखते हैं ठेकेदार वाला।
ये सवाल जल्दी से करते हैं, फिर अगला सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं और वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बताएंगे। अच्छा। ओके, चलो। एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, 60 दिन में, और 70 मजदूरों को इस काम पर लगाता है। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है। 60 दिन में ठेका लिया, 70 लोगों को लगाया और निकल गया। कहां इस बार, कहां भेज दें? थाईलैंड भेज दें। इस बार वो थाईलैंड निकल गया। 25 दिनों के बाद आया थाईलैंड से। 25 दिनों के बाद एक चौथाई काम पूरा हो पाया और वो आग बबूला हो गया कि भाई एक चौथाई काम पूरा हुआ, कैसे काम होगा? तो उसने कहा शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने होंगे। सवाल को ना अगर आप एक टेंशन की तरह पढ़ोगे, बच्चे याद रखना, सवाल को अगर एक सिरदर्दी की तरह पढ़ोगे ना, यार ये सवाल होगा कि नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा आपसे। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। जितना इंटरेस्ट आप सवाल में डेवलप करोगे ना, सवाल उतना इंटरेस्ट आप में डेवलप करेगा। गिव एंड टेक है ये तो भाई, है ना। जितना इंटरेस्ट में हमने सवाल पढ़ा ना, ये मजा आया ना सवाल पढ़ने में, उतना इंटरेस्ट सवाल भी आप में दिखाएगा और हो जाएगा। आप इससे इसको इसको चिड़चिड़ी नजरों से देखोगे ना, ये आपको डबल चिड़चिड़ी नजरों से देखेगा और दूर फेंक के मारेगा, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं नहीं हो रहा तुझसे, है ना। तो ये ध्यान रखना तुम। तो बच्चे, ठेकेदार ने 60 दिन का ठेका लिया, कितने मजदूर लगाए हैं? M1 कितना है? 70 मजदूर लगाए हैं। और 70 लोगों ने कितने दिन काम किया? 25 दिन। तो D1 कितना है? 25 दिन। D1 कितना है? 25 दिन। अब उसने कहा 25 दिन के बाद एक चौथाई काम पूरा हो पाया है। एक चौथाई का मतलब है कि 4 यूनिट अगर टोटल है, 4 यूनिट अगर टोटल है तो केवल 1 यूनिट ही काम हो पाया है। 1 यूनिट काम हो पाया है, तो यहां से मैं W1 और W2 का रेशियो बना सकता हूं। भाई आपसे बोला है कि केवल एक चौथाई काम पूरा हो पाया, मतलब 4 यूनिट अगर टोटल है तो केवल 1 यूनिट हो पाया। तो कितना काम अभी और करना है? आप कहेंगे 3 यूनिट काम और करना है। भाई W1 कितना है? एक चौथाई यानी कि 1 यूनिट। 4 यूनिट टोटल है, एक हो चुका है, कितना और बचा? 4 में से 1 घटा दो, 3 यूनिट और बचा है। 3 यूनिट और बचा है। अब कह रहा है कि शेष काम को समय पे पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। बच्चे, M2 कितना होगा? 70 प्लस एक्स। कितना होगा प्यारे भाई? 70 प्लस एक्स। और D2 क्या होगा? D2 होगा सर, कितने दिन का काम? 60 दिनों का ठेका लिया है, 25 दिन ये लोग कर चुके हैं, तो 60 माइनस 25 यानी कि 35 दिनों में काम कंप्लीट करना है। तो M1 कितना है? 70। D1 कितना है? 25। W1 कितना है? 1। M2 कितना है? 70 प्लस एक्स। D2 कितना है? 35। और W2 कितना है आपका? 3 यूनिट। बस जल्दी से सवाल का आंसर बता दो काटा पीटी करके, क्या आपका आंसर आएगा? देखो, 35 से कटेगा 35 दूनी 70 और 25 दूनी 50 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बराबर 70 प्लस एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा? 50 दिया 150 माइनस 70, तो एक्स कितना आ गया? 80। कितना आ गया प्यारे भाई? 80। और यही आपका सही जवाब होगा। सभी लोगों का आ रहा है। अब ठेकेदार अपनी बीवी को रखेगा निगरानी। अच्छा, बहुत दिमाग लगा रहे हो। चलो, अब आप ये सवाल मुझे होमवर्क बताएंगे, है ना। इसका आंसर कल मैं आपको ग्रुप खत्म होने के बाद एक पेज में करके और आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप कोशिश करो, खूब दिमाग लगाओ, करना है सवाल को। इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे कल जब ग्रुप बंद हो जाएगा ना, आप लोग देख लेना उसे, वो मिल जाएगा आपको, एक पेज पे करके आपको दे दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर और मेरे पास ना कुछ 17-18 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी हैं। ये रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन पे लिखा हुआ भी है ना। ये मैं आपको डलवा दूंगा, ये सेम क्वेश्चन है, मतलब जो मैंने करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके डलवा दूंगा वर्कशीट में, तो वहां से आप कर लेना, ठीक है। इनके आंसर की भी मैं डलवा दूंगा, तो आप मैच भी कर लेंगे। तो कैसी रही क्लास बच्चे? बढ़िया रही? मजा आया? कल जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पाइप एंड सिस्टम,
पाइप टंकी चैप्टर बच्चे हम कल करेंगे और बड़े मज़ेदार तरीके से करेंगे। देख लेना जैसे हमने ये किया है ना, ऐसे ही सवाल हैं, वो भी कुछ नया नहीं है वहाँ पर। और फिर ठीक है, करेंगे मज़ेदार सवालों को। और फिर जो चैप्टर बच रहे हैं ना आपके, वो धीरे धीरे करते रहेंगे। वो ये हमारी मैथ की क्लास ना, ये चलती रहेगी। बैच आपका अवतार 2.0 चल जाएगा, ये क्लासेस चलती रहेगी जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, है ना। 15 से 20 तारीख के बीच ये मैं जो चैप्टर है कंप्लीट करा दूंगा आपका, सारे चैप्टर्स आई मीन। तो मिलते हैं बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।